नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज पुलिस पर एक मुकदमे में दो सगे भाइयों ने पुलिस पर विवेचना के नाम पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। विवेचक द्वारा रिश्वत मांगा गया न दे पाने पर दोनों पीड़ित भाइयों को मारा गया और अभद्रता की गई, जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लाल गोपालगंज निवासी दो सगे भाई सरफराज और सरवर ने लगाए हैं, जिन्होंने इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखी। पीड़ित भाइयों के अनुसार लाल गोपालगंज बाजार में उनका मोटर गैरेज है, जहां वे कार रिपेयरिंग का कार्य करते हैं। एक नाली विवाद में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना लाल गोपालगंज पुलिस द्वारा की जा रही थी। आरोप है कि विवेचना के दौरान पुलिस ने उनसे 50,000 रुपए की मांग की। रकम न दे पाने पर पुलिसकर्मी उनके गैरेज पहुंचे और दोनों भाइयों को वहां से पकड़कर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई। पीड़ितों का कहना है कि मारपीट में सरफराज का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि सरवर बेहोश हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 151 के तहत चालान किया और मेडिकल परीक्षण कराया गया। शुरुआती इलाज के बाद चिकित्सक ने उन्हें बेली अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर एसीपी सोरांव भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों के बयान पर मुकदमा दर्ज किया, साथ ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन अब तक संबंधित पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मामले के निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। वहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोप लगाने वालों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। 12 तारीख को 9:30 बजे चौकी इंचार्ज हमको बुलवाते हैं एक आदमी से। किस चौकी का मामला है? लाल गोपाल की पुलिस चौकी। सौरभ पांडे ने हमको बुलाते हैं अपने चौकी इंचार्ज पर। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ मुकदमा है, हो गया है, ये कि हम इसकी विवेचना कर रहे हैं। पानी नाली का है और जो है हम आपको विवेचना कर रहे हैं जो है। और आपके जो है इसमें 2 नाम बढ़ाने के लिए दिया गया है, 2 नाम बढ़ाने के लिए दिया गया है। और हमने कहा सर क्या बात है इसमें जो है, और उन्होंने कहा अपना आधार दे दीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। ये एक नोटिस निकाले, तुमने आधार दिया और साइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है अब अगर आपको ये काम हटाना है तो पैसे जो है 50,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम दोनों भाई चुपचाप बैठे थे, कुछ बोले नहीं। इनके ऑफिस में सीधा बैठे चौकी में, कुछ बोले नहीं। उसके बाद जो है आधे एक घंटे वहाँ बैठे थे, ये बता रहे थे कि ये है, इसको मैं कर दूंगा, हटा दूंगा। हम लोग बैठे थे, फिर चले आए। 2 दिन बाद फ़ोन आता है क्या हुआ, व्यवस्था हुई? हमने कहा सर अभी नहीं हुई व्यवस्था, हो जाएगी तो बताएंगे आपको, दे देंगे। तो 11 के बाद फिर जो है 19 तारीख को हमारे पास जो नाली वाली नोटिस थी उसको हमने हमारे पास व्हाट्सअप की कि तीनों आरोपीगढ़ कल सुबह चौकी में बयान 20 तारीख को मैं उपस्थित है। हमने कहा सर अभी तो 1-2 दिन पहले हम आपसे मिल के आए थे तो आपने कुछ बताया नहीं। उसके बाद ठीक है, उन्होंने कहा कि कल सुबह तीनों आरोपीगढ़ चौकी माँ के उपस्थित रहेंगे, आपको बयान देना है 20 तारीख को। तो फिर हम जो है आए दुकान वेंडिंग यूनिट सर्विस के लिए, नगर पंचायत वाले आए ना, गाड़ी उड़ी हटवाने लगे। तो हमने कहा सर हो गई देर। तो हमारे बड़े भाई गए तो वहाँ पता चला कि 10:30 पौने 11 बजे करीब पहुँचे। तो पता लगा कि यहाँ चौकी इंचार्ज कहीं चले गए हैं कस्बे की तरफ, मैं नहीं भी तो चले आए। सुबह हमको 21 तारीख को फ़ोन आता है 9:30 के पौने 10 के करीब में चौकी इंचार्ज के मोबाइल नंबर से। तो उन्होंने कहा हाँ चौकी इंचार्ज बोले लाल गोपालगंज होंगे। हाँ सर बोलिए। कहाँ क्या हुआ, कल आए नहीं? हमने कहा सर गए थे और आपसे मुलाकात हुई नहीं, जो है बड़े भाई हमारे गए थे, मुलाकात हुई नहीं। और ठीक है अब कहाँ हैं अभी? हम कहीं सर गैरेज पर हैं, गाड़ी वाड़ी हटा रहे हैं, कस्टमर की सब्जी भी लग रही है, जो गाड़ी बन गई उनको हटा रहे हैं। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है ये काम ज़रूरी नहीं समझे। हमने कहा सर ज़रूरी तो है, मगर ये टाउन वाले परेशान करे तो हम हटा दे रहे हैं गाड़ी उड़ी। तो कहें ठीक है अच्छा कहाँ हो? हम गैरेज पर हैं, कहीं 12 बजे तक आ जाओगे? हम कहें हाँ सर आ जाएंगे 12 बजे। कहें तीनों भाई आना चौकी पर भी। ठीक 11:15 पर हमारे घर पहुंचते हैं, नोटिस चिपकाने लगते हैं। उसके बाद से 12 बजे के टाइम हमको दिए थे कि आ जाएंगे। 11:15 पर हमारे घर पर
जो है जाके नोटिस चिपका रहे हैं। हमारी वाइफ पूछी सर ये क्या है, दे दीजिए, तो कहें ये नोटिस देने लगे, साइन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमारे पास फोन है, चौकी साहब जो है दरोगा साहब आके नोटिस चिपका रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी हम बात कर लेंगे, अभी तो बात हुई थी 12 बजे तो जाना है, अभी तो 11:15 तो है ही है, चले जाएंगे। ठीक 11:30 बजे हमारे गैरेज पर आते हैं, दोनों भाई हम थे वहीं, बातचीत कर ही रहे थे, और गाड़ी कस्टमर के स्टार्ट आया नहीं, और नोटिस निकाला उन्होंने, कहा ये साइन करो। हमने कहा किस चीज़ की नोटिस सर, कहा ये साइन करो, बड़े भाई हैं, इसके अलावा 2 मिनट टाइम दीजिए सर, जो है हम अपने वकील साहब को भेज देते हैं, उसके बाद जो है क्या उनसे नोटिस भी दे रहे हैं। उन्होंने इसे नोटिस मोड़ा और गाड़ी के बाइक में रख दिया, उसके बाद पकड़ के लाने लगे, क्या चलो चौकी बैठो गाड़ी पर, ये है वो है। तो हम कहा सर चल नहीं, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। पास पास सब्जी मंडी वाले भी थे, सारी भीड़ लगी, कुछ कस्टमर भी थे हमारे गाड़ी दुकान पर, जिसकी गाड़ी बना रहे तो वो लोग भी थे। उन्होंने कहा जबरदस्ती कहें चलो बैठो, नहीं बैठे, हम कहा रुके सर चल रहे हैं, अपनी गाड़ी बाइक ले रहे हैं, नहीं तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके एक जो है बैटरी रिक्शा बुलवाया, एक सिपाही चौकी से और बुलवाया, 3 लोग हुए। उसके बाद हमको दोनों भाई को बैटरी रिक्शा पर लेके चौकी पहुँचते ही मोबाइल हमारा उन्होंने लिया, ये मोबाइल को फेंक दिया, इसका डिस्प्ले टूट गया है ये, हाँ। और हमारे पास 10,180 रुपये था, 3 50 की नोट, एक 20 की और एक 10 की, और 10,000 कस्टमर पैसा था वो निकाल लिए। उसके बाद सीधा मारना शुरू कर दिए चौकी में अंदर, दोनों भाई को मारे, सरों में लगा, गिर के बेहोश हो गए। पेट वोट पे जब यहाँ मारे चोट लगी, पेट पर हमारे जो हाथ चोट लगी, उसके बाद बेहोश हो गए। तो हम उनको पैसे लेट गए, हमारे पीठ पर भी बहुत मारे, मतलब इस तरह मार रहे थे जिस तरह जानवर को मारते हैं, कमरा बंद। एक बार शुक्ला जी ने दरवाज़ा खोला, सर रहने दीजिए, फिर डांट के दरवाज़ा बंद करवा दिया, हमारे भाई भी हो सके। फिर वहाँ पर पानी का गिलास रखा था और वो एक वाटर ग्लास पानी निकाले, इनके पूरा मुंह मारे, होश आई, फिर मारना शुरू कर दिए दोनों लोग को। हमने सर रहने दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए सर, गलती हो गई, हम नहीं पहुँच पाए थे, और अब अभी तो आप टाइम दिए थे 12 बजे का, तो आप 11:30 बजे आके लेके चले गए सर। अब बस करिए, मारने के बाद हमको दूसरे कमरे में, इनके ऑफिस के पीछे कमरा है, वहाँ बैठाए थे एक, और उसके बाद बैठे, किसी से मिलने नहीं दे रही थी। और एक जो अफजल पत्रकार हैं जो है दैनिक जागरण के भी, और क्या नाम है, और हमारे बुआ जात दानिश भाई हैं, वो भी आए तो बात कर रहे थे, सर क्या बात है, मिलने नहीं दीजिए, कहें नहीं किसी को नहीं मिलने देंगे। हमारा परिवार और ये कुछ दुकान पर जो गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, ये भी होटल के पास आकर रुके थे। एक कस्टमर जो है हमारा, जिसकी गाड़ी खोलना था, इंजन जो पैसा दिया था उसकी गाड़ी खोलना था, दुकान के अंदर हमने गाड़ी लगवाई थी, और वो एक मेरा मोबाइल लिया था। उसके बाद जब पूछने पाछे पहुंचा तो वो पहुंचा, उसके बाद कहने लगे कि सर हमारी गाड़ी खोली थी, उसकी चाबी लेना है, वरना गाड़ी की चाबी ये दे दीजिए। तो कहा कौन साले दलाल हो, ये वो वीडियो बना नेतागिरी कर, उसको वो बैठा ली, मेरा दूसरा मोबाइल भी उन्होंने ले लिया। लेने में पांडे चौकी इंचार्ज लाल गोपाल जी। हमें 11 तारीख को शाम 9:30 बजे बुलाया फ़ोन करके किसी के माध्यम से, आप दरोगा जी से बात करना है। हमने कहा किस मामले में, कहा नाली वाले मामले में। वहाँ पहुँचे हम, बैठ के बात हुई, बात होते हुए कहा ऐसा है कि 2 नाम बढ़ाने के लिए धीरे धीरे दिया है, 2 नाम बढ़ा देंगे, या तो पैसा खर्चा करो तो हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ये 2 नाम भी हटा देंगे। एक हमारी फाइल उनके पास पड़ी थी, उसको उनको ऐसे हाथ उठा के दिखाए कि इसमें जो है हम ख़त्म कर देंगे, आपका इसमें पैसा नहीं लेंगे, ये सारी बातें बताए। उसके बाद बैठे थे, हम उससे मुँह लटका के बैठे थे, तो हमें सामने वाला जो बुलाया था बोला सर भाई क्या बात है। हमने कहा सर पैसा ही तो लग रहा है, कुछ काम हो नहीं रहा है, फाइल जाती है आ जाती है, पैसा ख़त्म हो जाता है। हमने कुछ बोला नहीं, वापस चले आए। 2-3 दिन के बाद हमारे पास फ़ोन आता है, क्या हुआ, पैसा का इंतजाम हुआ, जिसके माध्यम से हम चौकी गए थे। हमने कहा इंतजाम नहीं हुआ, 2-3 दिन थोड़ा और टाइम दे दीजिए, कर रहे हैं। नहीं कर पाए, नोटिस चिपकाए 21 तारीख को, तुरंत 11:15 बजे चिपकाए, गैरेज पर आ गए। यहाँ आए क्यों नहीं, हमने कहा सर 2 मिनट टाइम दे दीजिए, वकील साहब से थोड़ा बात कर लें, किस मामले में बार बार जो है हमको ये साइन करवाते हैं। रात में उस दिन गए थे, आधार छोटा वाला भाई दिया, साइन करवाया, जहाँ जहाँ करवाया था, बात खत्म हो गई। बोले ऐसा करो, तुम बहुत ज़्यादा नेता बन रहे हो, गाली देते हुए बुलाई रिक्शा, हमको ले गए चौकी में मारते समय कहा कि तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारा विरोधी धीरज सोनी पैसा दे रहा है, तुमको साले कुछ देना नहीं है, नेतागिरी ज़्यादा करते हो। हमने कहा सर नेतागिरी नहीं करते सर, जानकारी नहीं है, अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं। तो बोले कि पंचर वाले हो, गाली देते हुए तुम्हारी औकात ही ऐसी है,
कि तुमको अब भेजेंगे कायदे से, अब तुम्हारा घर भी गिरवाएंगे, दुकान भी बंद करवा देंगे। इतने गाली देते हुए फिर हमको मारते हुए बेहोश हो बता रहा है, छोटा वाला भाई बेहोश हो गए थे, हमको पता भी नहीं था बेहोश हैं हम थूकते थे, हल्का सा हमारी जो उलझन होती थी तो हमारी थोड़ा खून की जो है ऐसे थूक निकल रही थी, उल्टी टाइप हो रही थी, उसे रोक पोक करके जो कमरे बंद किए हैं वहाँ का देखेंगे तो वहाँ कुछ खून का टुकड़ा ऐसे हल्का फुल्का पड़ा हुआ होगा। ये किसी से मिलने नहीं दिए, बार बार पैर जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, साहब छोड़ दीजिए, गरीब आदमी मर जाएंगे, कहाँ मर जाओ, एक आदमी और कम हो जाएगा, अभी यहीं पे गोली मार दूंगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, न तुम्हारा लालगंज में कोई आदमी है, न तुम्हें कोई बचाने वाला है, ठीक है, अब तुम जाओ भुगतो, अब तुम्हारा इसमें जो है भेजेंगे तुमको जेल, यहाँ बोलते बैठा दिए, बैठाने के बाद फिर ले आए नवाबगंज थाना, यहाँ आए तो इंस्पेक्टर साहब नहीं थे, बैठाए थे 1.5-2 घंटा, दर्द बहुत हो रही थी साहब, उनके कुछ दवा दिला दीजिए या कुछ, बैठे रहो, तुम्हारी औकात है यहीं बैठो। उसके बाद हमको ले गए कौड़ियार ले गए डॉक्टरी कराने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा रफली कोई है कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब बिगड़ गए कि मैं रिफ़र करूँगा बेली जो रिफ़र करूँगा, इसका बहुत ज़्यादा जोर लग गया, मैं अपनी कलम नहीं बताऊँगा, ये बोलते हुए हमको रिफ़र कर दिए। बेली में क्या हुआ? बेली में फिर उनको बुलाए नवाबगंज, वापस गए, एसओ साहब आ गए थे, देखा हालत, उनको बोला कि जाओ थोड़ा इनको चाय पिलाओ, कुछ खिला दो, इनको ले जाओ, पहले जमानत कराओ। ठीक चले गए, जमानत कराए, रात हो गई, घर चले गए। ठीक, सुबह आए, कोई पेपर हमको नहीं दिया गया, हमने रिश्वत मांगे तो नहीं दिए, मारे पीटे, उसके बाद जो हम आ गए अस्पताल। ठीक है, यहाँ एडमिट थे, आज वहाँ डिस्चार्ज हुए। क्या अस्पताल में कोई कुछ अधिकारी आपसे मुलाकात हाँ, करने आया था? अस्पताल में आए थे, एसीपी आए थे चुनाव, इंस्पेक्टर साहब आए थे नवाबगंज, सारी बातों आपने आपका बयान उन्होंने लिया? बयान लिया, हमें आश्वासन भी दिया कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है सही तरीके जांच करके जो हम आपकी सहायता करेंगे। उच्च अधिकारी आपकी सहायता का आश्वासन दे रहे हैं, अब जी। आप आगे क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो अधिकारी सही तरीके जांच और हमें न्याय मिले सर, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक मामला और संज्ञान में है कि आपके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, एक नाली पे कर दिए हैं, एक धीरज हमारे पड़ोसी हैं, उनसे झगड़ा हुआ था वो कर दिए हैं, एक हमारे पर मुकदमा था जो है जमीन का, वही जमीन का एफिडेविट दे दिए हैं, वो पूरा समझौता हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब क्या चाह रहे हैं कि उस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई में क्या चाह रहे हो? दरोगा जी के खिलाफ यही है कि आप उनको सही तरीके से जांच कराइए, हमको न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर लाल गोपाल।